राम राम भाई सारा ने एक बार फिर तनियोड़ी में स्वागत। और भाई साइंस की क्लास नंबर 5 चैप्टर नंबर 4 का अपने न्यूमेरिकल रह रहे थे, अभ्यास प्रश्न रहे थे, तो ये सारे अभी करांगे। ठीक है, अब डेली क्लास होगी भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेली क्लास लेवाएंगे। और जिन भाइयों ने कमेंट करे थे कि भाई जिस हिसाब से चल रहे हैं अगस्त में कि सितंबर में तेरा सिलेबस ना हो, भाई पहली बात तो क्या है कि हमने मैं अच्छी तरह बता दूँ, थारा पेपर है ना सितंबर का एंड तक पहले होगा नहीं, यानी 50-55 दिन थारा पे। ठीक है, तो उस तय 10 दिन पहले थारा सिलेबस में करा दूँगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। क्योंकि देखिए यार, मैं भी जॉब पाऊँ, थोड़ा भाई टाइम की दिक्कत हो जाए, कई बार मैंने भी बाहर आना जाना पड़ा है। चलो कोई दिक्कत नहीं हुआ तो मैं थारी तैयारी करा दूँगा। ठीक है, पहली बात तो यही थी भाई। और पूरे आज हमने देखने लग रहे होगे ये अभ्यास प्रश्न, सारे के सारे अभ्यास प्रश्न इस वीडियो में कराएंगे, ताकि हमने कोई डाउट ना रहे। अभ्यास प्रश्न करने बहुत ज़रूरी है, ताकि भाई जो थ्योरी तो हम चीज़ नहीं सीख सके हैं वो हम अभ्यास करने के बाद सीख सकें। तो ये सभी प्रश्न आपने करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। थोड़ा सा जो हमने पूरा पढ़ लिया है इसका रिवाइज कर लेते हैं। ये रिवाइज आपने क्या सीखा भाई, वो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी सीख ले वहाँ। तो उससे पहले भाई सभी से निवेदन है, एक बार आपको बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है। अगर किसी की तैयारी, किसी ने सिलेबस कर लिया है, अगर कोई मेंस की तैयारी भी कर रहा है और भाई ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि उन्होंने लगता हो भाई मेंस में नाम आ सका है, कोई भी छोटी मोटी पोस्ट मिल सका है। ठीक है, केवल ना भी मिले डाउट में हो, लेकिन डी की तैयारी पूरी करने लग रहा है, सिलेबस कर रखा है, तो भाई आपने मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी है। अपने मॉक टेस्ट लगाते रहे, अगर उसके लिए आपके लिए एक प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ। तो दोस्तों एक बार ध्यान से देख लो भाई, मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक से अच्छा कोई भी नहीं है। कारण क्या भाई, अगर आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो तो वो तो अच्छी बात है, अगर भाई एसएससी की तैयारी भी करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट के लिए सबसे विश्वसनीय अभी तक भाई टेक्स्ट बुक ही है। आपने भाई अच्छी तरह से पता भी होगा। तो भाई इन्होंने एक बढ़िया ऑफर निकाल दिया आज़ादी के महोत्सव पर। क्या ऑफर है कि 14 अगस्त ने रात में 12 से लेकर 1 बजे तक अगर आप भाई पास प्रो का कूपन, पास प्रो को अगर आप बाय करते हो तो आपको 1 साल की नहीं, आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी भाई। 2 साल की वैलिडिटी आपने मात्र कितने में, 298 में। और इसके ऊपर भी आपने भाई डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट। और डिस्काउंट किस तरह मिलेगा, तो हमने ये यूज करना पड़ेगा ESSH। ठीक है, इसने कर लियो, कूपन कोड ने यूज कर लियो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस तरह बड़े ऑफर भाई नहीं मिलेगा मॉक टेस्ट के लिए। जो भाई आजकल के नए जो भाई मॉक टेस्ट बनाना लग रहे हैं, तो हमने कितने भी देख लियो, लेवल की चीज़ नहीं मिलेगी। अर्थ हमने सारे PYQ भी मिल जाएंगे, SSC का हो चाहे HSC का हो। ठीक है, और रेलवे का भी। तो अपने जल्दी पास प्रो भाई ले लियो। मन तो गणे भाई तो दुआ दिया, कारण दुआ दिया कि मतलब तो रिकमेंड कर दिया है, सब ने मैंने बता दिया भाई 14 अगस्त ने 12 से 1 बजे के बीच जरूर खरीद लियो उसने, बहुत फ़ायदे की चीज़ है यार, बढ़िया डील है भाई। तो भाई देख लो भाई हमने क्या सीखा। सबसे मेन बात, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने करी भाई, जे थॉमसन ने करी थी, जे थॉमसन ने। और मतलब जे थॉमसन ने किस करी, इलेक्ट्रॉन की। और गोल्डस्टीन ने किसकी करी थी भाई, प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटॉन की। ठीक है, तो हमने भाई अगर प्रोटॉन याद नहीं हो तो हमने एक चीज़ बता दी मैं, जिन्हें अगर WWE देखी हो तो गोल्डस्टीन तापा बनास कहाँ, गोल्डबर्ग के बनास का। गोल्डबर्ग एक खिलाड़ी था जो भाई नरा प्रोटीन खाया करता, नरा के खाया करता, प्रोटीन खाया करता। गोल्डबर्ग प्रोटीन, गोल्डस्टीन प्रोटॉन। ठीक है, इस तरह भाई याद कर सको हो। ठीक है, और के इलेक्ट्रॉन तो बन गया इलेक्ट्रिसिटी भाई कदे भी टाइम सर नहीं आ गया। आप क्या कह रहा है भाई, ये लाइट तो टाइम सर आओगे नहीं, टैमसन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह याद कर सको। जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये बात ध्यान रखना, धनात्मक गोले में धसे हुए होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इस तरह स्ट्रक्चर होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे बाहरी इस पर जो सेल होते हैं, आउटर सेल, उसके ऊपर होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये बात ध्यान से रखियो भाई, पढ़ियो। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के परीक्षण प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज करी थी। परमाणु केंद्रक यानी कि एटम का जो न्यूक्लियस है उसकी खोज किसने करी थी भाई, रदरफोर्ड ने परमाणु केंद्रक की खोज करी थी। ठीक है, और इसने बताया था कि भाई अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है, किसके भाई, परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। यह बात ध्यान रखना भाई, चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, और जो परमाणु का जो मॉडल था सबसे अधिक सफल किसका रहा भाई, नील बोर का भाई रहा था, जो आज तक भाई माना जाता है। उसके बाद आता भाई जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा था। न्यूट्रॉन को किसने खोजा भाई, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, इस तरह से परमाणु के अपने पास 3 कण हो गए भाई, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, 3 हो गए भाई। ठीक है,
जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋण आवेशित, ऋण का मतलब नेगेटिव का निशान, प्रोटॉन पर धनावेशित, धनावेशित का मतलब प्लस का निशान, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वे अनावेशित, यानी कि ना तो प्लस ना माइनस, वो होते हैं न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल होते हैं। अब ये लाइन पढ़ लियो भाई। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुणा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, पेपर में आई उड़ी है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है यानी कि एटॉमिक मास होता है, जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का मास, वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुणा होता है। ठीक है, इसमें प्रत्येक का द्रव्यमान एक का लिया जाता है और ये KLMN सेल दिए जाते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था भाई, 2, 8, फिर 8, 18, इस तरह से। ठीक है, ये 4 सेल होते हैं। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। इसका मतलब क्या है? वैलेंसी। वैलेंसी मतलब जैसे कि हमने भाई सोडियम ले लिया, सोडियम का कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर आता है 11। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 2, 8 और 1, यानी कि 2 अपना जो पहला सेल कंप्लीट भरा हुआ है, 8 नंबर वाला ये भरा हुआ है। अब ये सिर्फ 1 है इसके पास, 1। तो अब 1 क्या है? 1 इसकी वैलेंसी होगी, यानी कि संयोजन शक्ति होगी भाई। समझ गए बात ना? और हमने एक चीज़ सीखी थी, 2n²। ठीक है, 2n² एक फार्मूला सीखा था हमने, यानी कि जो पहला सेल होगा अगर n = 1 होगा तो पहले में कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर भाई अगर हमारा सेल में n की जगह पे 2 रख देंगे, n की जगह पे हम रख दिया 2, तो 2 की पावर 2, 4, 4 दूनी 8। और तीसरे में तीसरा लिखेंगे तो भाई 3, 3, 3, 9 दूनी 18। ठीक है, इस तरह से सेल वैलेंसी होती है भाई। समस्थानिक, समस्थानिक, समस्थानिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप एक तत्व के परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु जो संख्या होती है, क्या हो गया भाई इसको पेन चालू क्यों ना रहा? एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? सेम होता है भाई, सेम। समभारिक वे परमाणु होते हैं, समभारिक यानी कि आइसोबार, जिनके द्रव्यमान संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या, लेकिन परमाणु संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ भी सिखाऊंगा कि भाई अभी आपको बताएंगे कि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन का क्या रिलेशन है। ठीक है, तत्व को उनके प्रोटॉन की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। देखो ये भी ध्यान से सुनो, प्रोटॉन की संख्या के आधार पर हम परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि जितने प्रोटॉन उतना ही क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है? जितने अपने एक परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वही उसकी एटॉमिक नंबर होगा भाई। ठीक है, अब ये कुछ आएंगे अभी। ठीक है, अभ्यास करने वाले, उससे पहले एक चीज़ और सीख लेते हैं। देखो भाई, जो अभी हम बात कर रहे थे वो किस तरह से काम करती है, देखो एक बार। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक जो मास नंबर यानी कि द्रव्यमान की बात करें, क्या होता है? देखो, ये हमारे पास हीलियम एक एलिमेंट है, इसके अंदर जो बाहर घूम रहा है ये कौन है भाई? अपना इलेक्ट्रॉन, और अंदर कौन है? अपना प्रोटॉन, और जिस पे चार्ज नहीं है वो कौन है? न्यूट्रॉन। ठीक है, इस तरह से घूम रहे हैं। तो जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन, यानी कि इसमें ये प्रोटॉन 2 थे तो एटॉमिक नंबर भी 2 हो गई। अब इसके अंदर ये क्या है? न्यूट्रॉन। जब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये दोनों चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तब वो किसका निर्माण करती हैं? तब वो मास नंबर बनाती है। मास नंबर, मास नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यह बात याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, कि मास नंबर यानी कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, इनको जोड़ दोगे तो आपका मास नंबर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है भैया मैंने। तो भैया हम स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है, और जैसे कि आपने ये देखा होगा हर जगह पर हमने ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये जैसे कि ये लिखा हुआ है 35.5 U। तो U का हमने पहले बताया भी था आपको, क्या है U का मतलब? एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट जो होती है, इस यूनिट की ना एक वैल्यू होती है भाई, ये वैल्यू याद रखना, 1.66 × 10⁻² ग्राम, -24 ग्राम। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना है भाई, एटॉमिक मास यूनिट इसकी ये वैल्यू है। ठीक है, अगर इसको किलोग्राम में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1.66 × 10⁻² किलोग्राम। ठीक है, तो यह यूनिट भाई याद रख लेना, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो पहला प्रश्न हमारा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के गुण बताने हैं। तो ये तो हमने पता है भाई, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, ये अपना
न्यूट्रॉन होता है, मतलब इसमें न्यूट्रल होता है, कुछ भी नहीं होता। इसका जे थॉमसन और क्या है रदरफोर्ड का क्या था, ये मॉडल हमने व्याख्या करने की कोई जरूरत है नहीं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में है। तो ठीक है, हाँ अब ये देखो, पहले 18 तत्व के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण। अच्छा, ये बताना है कि भाई जैसे कि पहला है जिसमें 2 8 1 है, सोडियम है, इसकी इलेक्ट्रॉन जो कॉन्फ़िगरेशन है यानी संयोजकता हो जाएगी कितनी, 1 हो जाएगी। मैग्नीशियम होता है 12 है, तो आप लिखेंगे इसने 2 8 2, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद अपना प्रश्न आता है कि संयोजकता बतानी, फिर वही प्रश्न ऐसे ही है। सिलिकॉन होता है भाई 14 पे, इसको हम लिखेंगे 2 8 और 4। जो ये 4 खाली बच गया ना, ये क्या है इसकी संयोजकता है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना होता है भाई 16, यानी कि 2 8 6, ठीक है। तो 6, ये अभी क्या करेगा, 6 इसकी संयोजकता नहीं होगी, अब ये 6 है इसके पास, अब इसको भाई 8 बनाना है, 8 बनाना है तो क्या करेगा, 2 किसी पर ले लेगा। ऑक्सीजन क्या कर लेगा भाई, ऑक्सीजन है ना, जैसे कि सिलिकॉन का था 14, यानी कि 4 बच गया था आखिरी सेल में। अब देखो 8 बनाने हैं, 4 यू ना तो दे सकता ना ले सकता, ठीक है ना। तो वैसे ही तो 4 इसकी रह जाएगी बीच में। वहीं ऑक्सीजन की बात करना तो हो गया 2 8 6, 16 पे है, तो 6 देने की बजाय क्या करे, 2 किसी पर ले लो। 2 किसी पर अगर ले होगा, हमने पहले कैसे सीखा था, अगर कोई किसी पर इलेक्ट्रॉन वगैरह ले होगा तो उसके पास माइनस का निशान आ जाएगा, तो इसकी हो जाएगा -2, ऑक्सीजन की आ जाएगी -2 आ जाएगी, ठीक है भाई। अब देखो, अब कहता है व्याख्या कीजिए, ब्रोमीन बताइए। तो ये बड़े प्रश्न है, इसमें अपना कुछ काम के है नहीं ये, 2 ठीक है। अब देखो 13 नंबर, ठीक है, 13 नंबर में क्या दिया गया है, ये ध्यान से पढ़ना, वैसे आसान सा ही है। अब बताना है कि x और y के द्रव्यमान की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैंने क्या बताया था आपको, द्रव्यमान संख्या यानी कि एटम की मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। तो अब इन्हें जोड़ दो, 6 + 6 12, 6 + 8 14, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी क्या, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान के लिए मैं फॉर्मूला याद रखना, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, ठीक है। और जो हमारा एटॉमिक नंबर ही पूछ लिया, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर ही हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हो सकता है क्या पता स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं आ जाए, और उसके लिए जो ये तरीका दिया गया है ये बढ़िया है, इससे हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई। क्या इसने कहा कि सही और गलत बताना, जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ आप, पहला जो हमारा है ये गलत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो केंद्रक है यानी कि न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया था, न्यूक्लियस के बारे में तो हम था भाई रदरफोर्ड ने बताया था, रदरफोर्ड ने, याद है भाई रदरफोर्ड का न्यूक्लियस वाला मैंने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, तो ये वाली बात गलत होगी। अब दूसरा कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, क्या ये बात सही है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं ना भाई, बिल्कुल भी नहीं करते भाई। इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, तो इसके ऊपर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो यानी कि इससे मिलके बना ही नहीं है भाई, तो ये बात भी गलत हो जाएगी, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन कहता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 2000 गुना होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था भाई, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो द्रव्यमान लगभग कितना होता है, 1/2000 गुना होता है। अब ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंक्चर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। तो भाई ये वाला भी सही है, कैसे सही है, क्योंकि देखो आयोडीन का जो समस्थानिक होता है ना वो होता है I131, याद रखना भाई 131, ये इसका आइसोटोप बन गया, क्या बन गया इसका आइसोटोप 131, ठीक है आइसोटोप। ये ना इसका उपयोग किसमें किया जाता है, थायराइड, थायराइड जो बीमारी हो जाती है थायराइड, थायराइड के उपचार के अंदर इसका उपयोग किया जाता है I131। ये टिंक्चर आयोडीन के रूप में एंटीसेप्टिक का काम करती है भाई, ठीक है। तो ये चारों ही हमारे पास बहुत अच्छे थे, तो हमें ये स्टेटमेंट अच्छे से आने चाहिए भाई। अब अगला प्रश्न बोलता है रदरफोर्ड का अल्फा कण ये प्रयोग किसकी खोज के लिए दिलाई है। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का तो आपको पता है भाई, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, परमाणु केंद्रक के लिए। प्रोटॉन का किसमें था भाई, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन का हमने पढ़ा था भाई थॉमसन, टॉमसन। न्यूट्रॉन भाई चैडविक। अगला बोलता है एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं। देखो भाई समस्थानिक यानी कि आइसोटोप की बात हो रही है। आइसोटोप में हमने क्या बताया था, इनके परमाणु संख्या
परमाणु संख्या हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ये तो बोल रहे भिन्न होगी, तो ये बात गलत है। रासायनिक गुण भिन्न होंगे, ये बात भी गलत है। रासायनिक गुण सेम होते हैं क्योंकि इनका ये क्या ना बोलता है, परमाणु संख्या बराबर होती है। अब बोलता है भौतिक गुण बराबर नहीं होते भाई, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। ये बात ध्यान रखना, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। कारण अगर देखो मैंने क्या बताया था, प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे, एटॉमिक मास। अगर देखो अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे न्यूट्रॉन और ये, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर ही हो जाएंगे न्यूट्रॉन, तो सीधी सीधी बात है, तो ये समभारिक हो जाएंगे, समभारिक आइसो बार हो जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई। तो ये जो ऑप्शन में दिया गया है अलग अलग है, ये बात बिल्कुल सही है। Cl नेगेटिव आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। अब ये प्रश्न ध्यान से समझना भाई। क्लोरीन का होता है भाई 17, लेकिन इस पर एक नेगेटिव आया हुआ है, ये ध्यान रखना। नेगेटिव, एक नेगेटिव का मतलब है कि 17 ने प्लस में एक और लिया, किसी से एक और लिया तो कितना बन गया, 17 और 1 18 बन गया इसका। इस पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 18 हो गई। ठीक है, लेकिन इन्हें पूछा क्या है, संयोजकता पूछी है, तो 18 का मतलब 2 8 और 8, ये हो गया 18। ठीक है, 2 8 10 और 8 18, तो आखिर में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, अगर Cl पॉजिटिव होता तो हमारे पास क्या होता है, ये 17 तो पहले ही था, एक किसी ने किसी को दिया हुआ है, तो 17 माइनस 1 16 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके पास। समझ रहे हो बात भाई, ये बात ध्यान रखना। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव लग रहा है तो इसका मतलब उसने किसी से एक लिया है, तो 17 माइनस 1 17 एक लिया तो 17 प्लस 1 18 है इसके पास। अगर ये Cl प्लस होता तो इसका मतलब एक दे दिया है, 17 तो इस पर थे ही, एक किसी को दे दिया, अब इसके पास 16 ही बच गए हैं। अब देखो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। सोडियम मतलब कि 11 2 8 1 2 8 1। अब ये देखो, ये अगर आपको जितना पढ़ाया गया अगर आपको समझ आ गया होगा तो ये टेबल आप आराम से कर लोगे। मैं आपको पहले 2 बता दूंगा, अगले आपको खुद करने हैं, ऑप्शन बताने हैं, मतलब आंसर कमेंट में बताने हैं। देखो परमाणु संख्या है 9, यानी कि परमाणु संख्या को हम क्या लिखेंगे, प्रोटॉन लिखते हैं। प्रोटॉन कितने हैं, 9। प्रोटॉन 9 है तो सीधी बात है प्रोटॉन यहाँ भी आ जाएंगे 9। न्यूट्रॉन कितने हैं, 10, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलकर क्या बनाएंगे, द्रव्यमान, तो 9 + 10 19 बन जाएंगे। और हमेशा जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे भाई। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसका फ़र्क होता है, इसका फ़र्क होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना भैया बात। ठीक है, तो ये परमाणु संख्या है तो इसका मतलब प्रोटॉन 9 है। प्रोटॉन 9 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 9 है। ये प्लस है तो ये माइनस है, और न्यूट्रॉन 10 है तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 9 10 19 हो जाएगा। अगले में परमाणु संख्या दे दी 16। जब 16 परमाणु संख्या दे दी, इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन भी कितने हैं, 16, ये प्लस के हैं तो ये माइनस के 16 हैं। और अब न्यूट्रॉन कितने होंगे, द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या घटा दो, 32 में 16 गई तो 16। ठीक है, समझ गए भाई, इस तरह करना भाई आपने, ये समझ गए। अच्छा, इसका नाम भी लिखना है, तो ये 16 पे आता है भाई सल्फ़र। ठीक है, और F9 होता है, यानी कि फ्लोरीन होता है 9 पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये टेबल पूरी करनी है और आपको ऑप्शन में ये चीज़ें बतानी है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक थी। वीडियो पसंद है लाइक करें, धन्यवाद।